आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। दोबारा सत्तानशीन हुए सीएम योगी ने गरीबों को जून 2022 तक मुफ्त राशन देने की घोषणा। जिलाधिकारी गोरखपुर ने पीडब्ल्यूडी, एनएचआई और नगर निगम अधिकारियों को सड़क पर भ्रमण करने का दिया निर्देश। बीते दिनों चौरी चौरा क्षेत्र में पुलिस और प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में 56 नामजद, 9 गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद पिछले 5 दिनों में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। नगर निगम परिसर में स्ट्रीट वेंडरों का प्रदर्शन, लोन दिए जाने के नाम पर धन उगाही का लगा आरोप। और लक्ष्य एकेडमी गोरखपुर ने नई दिल्ली को हराकर लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता पर किया कब्जा। और अब सत्य घटना विस्तार। यूपी की कमान दोबारा संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिन गरीब जनता को बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को जून 2022 तक बहाल रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में लिए गए निर्णय का गोरखपुर में लाभार्थियों ने स्वागत किया। नसीमा जी, सरकार योजनाएं जो चला रही है, राशन वाशन मिलता है आप लोगों को? जी, क्या क्या मिलता है? 15 किलो चावल मिलता है, 10 किलो गेहूँ, 1 किलो चना, 1 किलो रिफाइन, 1 किलो नमक। और अब मालूम है कि ये योजना और आगे बढ़ा दी गई है जी जून तक। जी, तो सरकार कैसा पहल की है आप लोगों के लिए? आप लोग बढ़िया किया है। हाँ। योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जिस दिन शपथ लिए उसी के अगले दिन बढ़ा दिए हैं। क्या कहना जी। चाहेंगे? ठीक तो है, अच्छा है, गरीब के लिए किया, अच्छा किया है। हाँ। मानती है कि अच्छा काम हुआ है? जी, 15 किलो गेहूँ मिलेला हाँ। और 15 किलो चावल मिलेला। हाँ। कब सरकार बढ़ा देले बा वो के जून ले? हाँ, तब बढ़ गई बा तो मिली? तो मिली का नहीं मन दिहन तब मिले। हाँ। तो सरकार तो योगी जी तो बढ़ा देले बाटे। बढ़ा दिला मतलब जब मिली तभी नहीं ले। डीएम विजय किरण आनंद ने सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में लोक निर्माण, एनएचआई, नगर निगम और सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि नए सड़कों पर होने वाले काम की पूरी सूची बनाएं। इसके लिए अफसर खुद सड़क पर भ्रमण करें। साथ ही फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट विकसित कर शहर की सुंदरता बढ़ाने को भी कहा। सभी विभागों के कार्यों को पूर्ण करने के लिए कहा। एक भी बिंदु इसमें चूक ना रहे, इस तरह की चीजें आपको करनी चाहिए। पिछली बार मैंने 69 पेटलेगंज मार्ग के बारे में बताया था, क्या प्रगति है? फोर्स नहीं मिल पाई तो मुझे बताना चाहिए, वहीं से रिजर्व लाइन से फोर्स मिल जाएगी। सर, काफी ज्यादा इशू था। आज हमारी मासिक बैठक होती है जहाँ पे पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम, एनएचआई सभी के साथ सभी रोड नेटवर्क के संबंध में उसके निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति और उसकी समीक्षा की जाती है। इसी बैठक में जितने नई सड़कें, एग्जिस्टिंग सड़कों का सुदृढ़ीकरण होना है उसकी भी कार्य योजना के बारे में चर्चा होती है। सभी जेई से लेकर सभी अधिकारीगण उपस्थित रहते हैं। हमारे राजस्व टीम और विद्युत की टीम जिनके साथ समन्वय स्थापित करना है सड़क निर्माण में, वो भी उपस्थित रहे। अच्छे माहौल में आज बैठक हुई है और सभी समस्याओं को सूचीबद्ध किया है और निर्देशित भी किया है कि बरसात के पहले सभी सड़कों का काम पूरा करना है और कोई उसमें शिथिलता प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए। गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके के भोपा बाजार के पास पुलिस पर हमला, सरकारी प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में पुलिस ने उपद्रवियों पर 6 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। ये मुकदमे इंस्पेक्टर चौरी चौरा, राहगीरों और रेलवे ने कराए हैं। मुकदमे में 56 नामजद व 200 से अधिक अज्ञात पर हत्या की कोशिश सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिनमें 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जंघा थाना क्षेत्र के राघोपट्टी गांव निवासी व सेना में तैनात रहे धनंजय यादव की मौत के बाद शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर आया। उन्हें शहीद का दर्जा देने, बहन को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क व रेल मार्ग जाम कर दिया था। समझाने बुझाने के दौरान प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे और वाहनों में तोड़फोड़ के साथ ही पुलिस और अधिकारियों पर पथराव शुरू कर दिया था। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन टाड़ा ने बताया कि अन्य आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मेरे साथ हैं इस समय विपिन तांडा जी। हम उनसे बात करेंगे चौरी चौरा में जो घटना हुई है उसमें कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। क्या क्या कार्रवाई हुई है सर और कितने लोगों पर इस तरह की कार्रवाई हुई है अभी तक? जी, इसमें कुल 6 मुकदमे थाना चौरी चौरा पर दर्ज करवाए गए हैं। इसके अलावा जो आरपीएफ पुलिस है उन्होंने अपना मुकदमा अलग दर्ज किया है और अभी तक हमने 56 लोगों की शिनाख्त की है वीडियो और फोटो के आधार पर। आसपास के क्षेत्र में भी पूछताछ की जा रही है और भी लोग हैं जिनके नाम प्रकाश में आ रहे हैं, उनका नाम मुकदमे में जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में रात्रि में पुलिस ने दबिश देकर ये 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य लोग अभी फरार हैं घरों से, जिनकी तलाश में 5 पुलिस टीमें एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में लगी हैं और जो अन्य लोग फरार हैं, जो मुख्य मुलजिम हैं, उनमें से 3 लोगों पर पुलिस ने 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया है और लगातार ये कार्यवाही जारी रहेगी और कठोरतम दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ सार्वजनिक संपत्ति बल्कि पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन्न कर पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया। जो पब्लिक के लोग वहाँ मौजूद थे उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त किया, उनसे मारपीट की, लूटपाट की। तो इन सभी में मुकदमे दर्ज हुए हैं और एक बड़ी कठोर कार्यवाही इसमें आगे की जाए। ये थे विपिन तांडा जी। इनका साफ कहना है कि इस तरह का उपद्रव फैलाने वालों की लोग के खैर अब नहीं होगी। कैमरा से होगी संतोष के साथ पंकज श्रीवास्तव, अमेज नाउ, गोरखपुर। गोरखपुर के गंगोत्री देवी पीजी कॉलेज की एनसीसी की छात्राओं द्वारा चलाए जा रहे 7 दिवसीय कैंप के अंतर्गत कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई। रैली के दौरान छात्राओं ने हाथ में तख्तियां लेकर कोरोना नियमों की जागरूकता फैलाई। इस संबंध में विद्यालय की शिक्षिका ने कहा कि आज कोरोना का संक्रमण कम हुआ है तो लोग जहां मास्क लगाना भूलते जा रहे हैं, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोरोना जो आया था उससे सब लोग, जब लॉकडाउन लगा था या जब अभी वैक्सीनेशन लगा है, तब भी बहुत सारे लोग जो हैं अब उससे डर नहीं रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि वैक्सीनेशन और जागरूकता ज़रूरी है। जो हम लोग पहले अप्लाई करते थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना और ये वैक्सीनेशन लगवाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, ये सारी चीज़ें हम अब भूल चुके हैं। लेकिन उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी है, गया नहीं है और फिर से वो वापस आ सकता है। इसलिए हमें इस जागरूकता रैली को निकाला है ताकि लोग जो है फिर से जागरूक हो जाए उसके लिए। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ये है कि पिछले 5 दिनों में डीजल के दाम जहां 3 रुपए 20 पैसे बढ़ गए, वहीं पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 18 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है और बढ़ोतरी होने की आशंका के कारण लोग अभी से टंकी फुल कराने पर जोर दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर सामान महंगा हो जाएगा। सर, डीजल का दाम बढ़ रहे हैं तो तकलीफ तो है और बढ़ेगा तो हम लोग तकलीफ होगी और हम लोग नहीं चाहते कि डीजल का दाम बढ़े, घटे तो ही हम लोग का फायदा है। 129 दिन अगर कहा जाए तो चुनाव के दौरान नहीं बढ़ रहे थे, ज़्यादा दिनों तक पेट्रोल के दाम स्थिर थे, चुनाव खत्म होते ही बढ़ने लगे थे। जी, तो क्या मानते हैं कि कितना अब जेब पे आप लोगों के असर पड़ने वाला है? सर, बहुत असर पड़ने वाला है। ये जो सरकार की नीति है उसके हिसाब से अब हम लोग को अब सब कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जब तक चुनाव था तब तक उसी पर रुका हुआ था। जैसे चुनाव खत्म हुआ बढ़ना शुरू हो गया, तो ये हम लोग के लिए बहुत तकलीफ की बात है। घटने चाहिए, बहुत घटना चाहिए, एकदम घटना चाहिए। इसके लिए कोई वो नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर सरकार को अधिक दाम पे तेल आयात निर्यात हो रहा है तो उस हिसाब से अगर वो बढ़ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। कल तक मजदूरी 300 थी, आज 600 है। लोगों की आमदनी तो बढ़ी, महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़ रही है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं मैं मानता हूँ। यानी माना जाए कि वैसे अच्छा, यूक्रेन और रूस की लड़ाई का भी मानते हैं असर है? बहुत असर है, पूरे विश्व पे असर पड़ा है। आप देख रहे होंगे कितने टैक्सेस बढ़े हैं। मैं अकाउंट फील्ड से हूँ, सारे देश टैक्सेस बढ़ाए हैं, लेकिन अपने देश में टैक्सेस कम है, टैक्स पे नहीं कोई ज्यादा बढ़ा है। सूफी संत सैयद सलार मजूद गाजी मियाँ उर्फ बाले मियाँ की लगन की रस्म अदायगी रविवार को पूरे अकीदत के साथ की गई।
इस मौके पर गोरखपुर के बहरामपुर स्थित दरगाह पर सुबह से ही जायरीनों का तांता लगा रहा। इस दौरान दरगाह के मुतवल्ली व चादर व गागर पेश कर अपनी सौहार्द के लिए दुआ भी मांगी। इस संबंध में अकीदतमंदों ने कहा कि दरगाह पर चादर चढ़ाकर वो अपनी दुआ मांगते हैं, जिससे उनकी मुरादें पूरी होती हैं। बाबा के मज़ार पे मानता है, कोढ़ी 5 ठीक होते हैं, 5 बाजिन की कोख खुलती है और यहाँ श्रद्धालुगढ़ आते हैं, उनकी मन्नत मुराद पूरी होती है। मुर्गा मुसल्लम जो भी है यहाँ सिरनी सौगात चढ़ते हैं। बाबा को चढ़ता है और चादर गागर खुरमा बतासा मुर्गी मुर्गा सब चढ़ता है यहाँ। गोरखपुर नगर निगम के अतिथि भवन पर आज सैकड़ों स्ट्रीट वेंडरों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि दुकानें लगाने के लिए जो लोन दिए जा रहे हैं उनमें 120 रुपए की वसूली की जा रही है, जबकि ये निःशुल्क है और इसका प्रावधान नहीं है। इस संबंध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर निगम प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगाया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पटरी व्यवसायी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों का कितने लोग भर चुके हैं, सब लोग फार्म जमा किया, सब 110 रुपया लिया जा रहा है। पटरी दुकानदारों से लोन के नाम पे उनसे 120 रुपया लिया जा रहा है, जो काम निःशुल्क होना है। 30,000 व्यक्तियों को इनको लोन देना है, जिसमें 36 लाख सीधे घोटाला कर रहे हैं लोग, नगर निगम के कर्मचारी जो हैं। ये कह रहे हैं 120 रुपया जब आप देंगे तो आपका लोन होगा, जो फ्री में निःशुल्क होना है वो लोन को। ये कोई इसका नहीं कोई इसका प्रावधान नहीं है। 120 का लेने का कोई प्रावधान नहीं, कोई रसीद नहीं दे रहा है, कोई रसीद इस चीज़ का नहीं मिल रहा है। हाँ, ऐसे मनमानी 120 रुपया जो आप लोग क्या बताया जा रहा है। जब हम उनसे पूछे कि आप 120 रुपया किस चीज़ के ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग संविदा पे हैं, अधिकारी हमको आदेश दिए 120 रुपया लेने के लिए, सालों से चलती आ रही है। जैसे दिग्गज पहलवान को मात दे चुके द ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा आज गोरखपुर के गोलघर इलाके के बलदेव प्लाजा में स्थित एक शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे। इस मौके पर उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। बता दें कि ग्रेट खली ने WWE में अंडरटेकर जैसे दिग्गज पहलवान को हराकर काफ़ी सुर्खियां बटोरी थीं। इसके साथ ही उन्होंने कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। तत्परता के कारण आज एक बहुत ही बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाणा शाहपुर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान विष्णु मंदिर के पास उनकी नज़र एक चलती इंडिगो कार पर पड़ी, जिसमें आग लगी थी। उन्होंने तत्काल उस कार में बैठे लोगों को रोका और तत्काल हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने सरकारी वाहन से अग्निशामक उपकरण निकालकर कार में लगी आग पर काबू पाया और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। इस साहसिक और सराहनीय कार्य को देखते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन टाणा ने वाहन चालक हेड कांस्टेबल मनोज कुमार को प्रोत्साहन के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार देकर उसे सम्मानित किया। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने एनेक्सी भवन में सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया और कार्यदस्ता के साथ बैठक करके विकास भवन से संबंधित मनरेगा की परियोजनाओं के प्रोजेक्ट को 1 हफ्ते के अंदर जमा करने का निर्देश दिया, जिनमें 4 से 5 परियोजनाओं पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा कोई कन्वर्जन चाहते हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट किया, आप गए गाँव में, जैसे मान लो किसी भी देखा कि यहाँ पे नाली प्लान दिल्ली का भी, तो दोनों को आपका जो सिटी डेवलपमेंट प्लान है जिसमें ट्रैफिक को लेकर आज डीएम सर के द्वारा एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए एक मीटिंग की गई है, जिसमें सारी कार्यदल संस्था को बुलाया गया है। हर विभाग यहाँ पे है और एसडीएम्स भी है और मुख्यतः जो विकास भवन का मनरेगा की परियोजना है, कार्यदल संस्था द्वारा 1 हफ्ते में उसका प्रोजेक्ट सबमिट किया जाएगा। इसमें 4-5 एसेट्स पे मुख्यतः हमने फोकस किया, जिसमें जल निकासी, नाली निर्माण, सड़क की पट्टियों को मजबूत करना और वृक्षारोपण।
ये कार्यदायी संस्था 1 हफ्ते में हमें प्रोजेक्ट देंगे। इसके साथ साथ जो अलग अलग प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए पिछले वित्तीय वर्ष में, उसके कंप्लीशन को लेकर फोकस किया गया। एक नई आशा संस्था द्वारा गोरखपुर के एक होटल में अपना 8वां पद ग्रहण समारोह व होली मिलन कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर संस्था के सदस्यों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए। इस संबंध में संस्था की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनैना बंका ने कहा कि हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंदों की सेवा करना है। अभी हमारी सभा का अष्टम पद ग्रहण समारोह और होली मिलन प्रोग्राम है। तो आज फर्स्ट मतलब 8th इंस्टॉलेशन मीटिंग हो रही है, उसमें मुझे नया प्रेसिडेंट चुना गया है, उसमें मुझे नया अध्यक्ष चुना गया है। क्या आप लोगों को क्या है? हमारा मोटो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और जो लोग जैसे जिनके पास कोई नहीं पहुंच सकता है सेवा के लिए, वहां तक हम जाएं। हमने जेल में भी सेवाएं दी हैं अपनी, और कोशिश है कि और आगे से आगे सेवा दें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी ने 104 वर्ष की उम्र में 27 मार्च 2020 को इस दुनिया से अलविदा ले लिया था। इस मौके पर विश्व के प्रत्येक सेवा केंद्रों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही गोरखपुर में भी उत्तरी हुमायूंपुर के सेवा केंद्र पर दादी की स्मृति दिवस पर विशेष योग, तपस्या और भोग का आयोजन हुआ। सेवा केंद्रों से जुड़े महिला पुरुष प्रातः बेला अपने अपने आश्रम पहुंचकर अपनी सहभागिता दर्ज कराई और दादी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उत्तरी हुमायूंपुर के सभासद राधे श्याम रावत भी इस मौके पर अपनी पत्नी के साथ सेवा केंद्र पर उपस्थित हुए और दादी जी को याद किया। इस दौरान सेवा केंद्रों में डॉक्टर वृंदा, सुनीता, पप्पू, अश्वनी के साथ केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, बीके सुशीला, बीके कंचन और बीके अप्रतिम अंचल भी मौजूद रहे। न होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती है, वह आत्मिक स्नेह के कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे वंचित हो जाते हैं, उससे फिर वंचित हो जाते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना। गोरखपुर रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर लक्ष्य स्पोर्ट एकेडमी द्वारा आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में लक्ष्य एकेडमी ने कैग नई दिल्ली को 15 रनों से हराकर लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया। आज रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर फाइनल मुकाबले में कैग के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य एकेडमी की टीम ने 40 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए। जवाब में कैग की टीम ने 40वें ओवर में 180 रनों पर ही सिमट गई। इस मैच में योगेश्वर सिंह मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए, जबकि प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का पुरस्कार पूर्वोत्तर रेलवे के सौरभ दुबे को व ट्रॉफी और 11,000 पुरस्कार अतुल सर्राफ ने दिया। फाइनल मैच का उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय त्रिपाठी ने किया, जबकि प्रतियोगिता के फाइनल मैच के मुख्य अतिथि के रूप में यूपीसीए के निदेशक डॉक्टर युद्धवीर सिंह और अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन अखिल कुमार उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत उद्बोधन लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के संरक्षक डॉक्टर हर्ष सिन्हा ने किया। मुख्य अतिथि अखिल कुमार ने अपने संबोधन में दोनों टीमों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उसमें हमारे गोरखपुर की एक बिटिया है बैडमिंटन में, जो इंडिया सीनियर इंडिया टीम रिप्रेजेंट करेगी। टूर्नामेंट हुआ लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा, एक बहुत अच्छी पहल उन्होंने कई सालों से यहाँ कर रखी है। इस तरह के पहल से स्थानीय टैलेंट निकालने में मदद मिलेगी। जो नए बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको ये पता चलेगा खेल का स्तर कहाँ है, कैसे मेहनत करके यहाँ पहुँचा जा सकता है। कुल मिला के एक बहुत अच्छा प्रयोग उनके द्वारा निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है कई वर्षों से, और यह देखकर और आज यहाँ भाग लेकर प्रसन्नता हुई और उनको बधाई देता हूँ मैं। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहे अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस तक में बस इतना ही। अगले लिंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ।